आज एक क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 7th में दिया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें दिया है अ मैन सोल्ड 2 पेंटिंग्स। ये 9D का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। तो परसेंटेज का है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है अ मैन सोल्ड 2 पेंटिंग्स एट 924 ईच। 2 पेंटिंग बेच रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं इसका निकाल पाएंगे। तो कह रहा है 2 पेंटिंग जो है वो, एक पेंटिंग जो है वो 924 की बेचता है, यानी दोनों पेंटिंग 924 रुपए की बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। अब मैं सोल्ड 2 पेंटिंग्स एट 924 ईच, यानी प्रत्येक को 924 की बेचता है। ऑन वन ही गेन्स, एक पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी गेन होता है, 20% का प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर ही लॉसेस, और दूसरे पे उसको 20% का लॉस हुआ। हाउ मच डज ही गेन, तो उसको कितने का लाभ हुआ है और कितने का लॉस हुआ है, ये निकालना है। तो सबसे पहले तुम देखेंगे कि इसको प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। जो हुआ है वो देखेंगे। लॉस की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है और लॉस परसेंट भी निकालना है इसमें। तो क्वेश्चन हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 2 पेंटिंग बेची है, प्रत्येक को, एक को बेचा है 924 को, और दूसरी जो बेची है वो भी 924 रुपए की बेची है। एक पर उसको 20% का लॉस होता है, एक पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो टोटल ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 20% का हमको हुआ है प्रॉफिट। तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है 20%, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, यहां से परसेंटेज हटा देंगे, अपॉन में आ जाएगा 100। अपॉन में 100 आएगा, यहां से 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आती है 1/5 आती है। अब जो हम ट्रिक बताना चाह रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको सीपी नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बुक में आप देखना इस टाइप का एक एग्जांपल दिया, बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको फ्रैक्शन यहाँ पे परसेंटेज दी है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1/5, 1/5 का मतलब ये है कि कोई चीज 5 रुपए उसका सीपी दिया था, 5 रुपए की खरीदी थी, एक का प्रॉफिट लिया, तो बेची कितने की होगी, अगर एक का प्रॉफिट लिया यानी 6 रुपए की बेची होगी, सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होता है, जो नीचे वैल्यू दी रहेगी उसको हम सीपी मान लेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20 यानी जो बेची, हमको इस वैल्यू से कोई अभी मतलब नहीं है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी फ्रैक्शन देखेंगे, कोई चीज 5 रुपए की, फर्स्ट आर्टिकल जो है 5 रुपए का सीपी है, 5 रुपए की खरीदी और 6 रुपए की बेच दी, और यहाँ पे 1/5 आया था। ये जो ऊपर वैल्यू होगी ये हमेशा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यानी 1 का प्रॉफिट लिया, 5 की खरीदी थी, 6 की बेच दी, यानी 6 रुपए की बेच दी, तो ये इसका एसपी है। ऐसे कह रहे हैं, फर्स्ट वाली चीज हो गई। अब उसके बाद में सेकंड चीज जो है, जो सेकंड है वो कह रहे हैं कि 20% का उसमें लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस हुआ, जो प्रॉफिट हुआ था तब तो 1 ऐड कर दिया था, तो 20% का अब हुआ है हमको लॉस, तो 20% फ्रैक्शन होगी 1/5, यानी 5 तो था इसका सीपी, सीपी था 5। अब बेची कितने में होगी, 1 का लिया होगा, 1 का हो गया है लॉस उसको, क्योंकि 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है 1 का लॉस हुआ 5 पे, तो बेची कितने की होगी, बेची होगी 4 की, सेल किया होगा इसको कितने रुपए का, 4 रुपए की सेल की होगी, यानी 5 की खरीदी और 4 रुपए की बेच दी। तो सेकंड वाला जो आर्टिकल है, पहले में हमको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था तो 5 की चीज 6 की बेची, 5 की कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस जो थी वो 6 थी। अब की बार क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो 5 रुपए है और जो सेलिंग प्राइस है वो 4 रुपए हो जाएगी। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। इन्होंने कहा है अ मैन सोल्ड 2 पेंटिंग्स एट 924 ईच, यानी ये एक्चुअल में तुमसे कह रहे हैं कि प्रत्येक पेंटिंग जो है वो 924 रुपए की बेची है, यानी उसका सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, इसमें देखिए 5 की चीज पहले 6 की बेची, फिर तो हमको 20% का लाभ हुआ, फिर कह रहे हैं 5 की चीज 4 की बेच दी, यानी 20% का हमको हुआ है नुकसान दूसरी वाली चीज पे। तो इनका सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम दिया।
तो 6 और 4 को सेम करने के लिए हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यानी 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी 2 से। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, और इसमें मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस दोनों के सेम कर रहे हैं इसलिए, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 में 3 से करा देंगे, ये दोनों 12 बन जाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस सेम होगी। अब यहाँ 3 से कराए तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा, दोनों आर्टिकल को ऐड कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 10 और 15 आपका हो जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन जो बनेगा यानी 25, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, यानी ये 12 बनेगा और ये भी 12 बनेगा, ये दोनों ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 24। अब हम यहां से कह सकते हैं यानी जो दोनों चीजें हमने खरीदी थी वो 25 रुपए की खरीदी और 24 रुपए की बेच दी, ये सेलिंग प्राइस है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, एक दो बार पीछे करके वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब 25 की हमने चीज खरीदी थी, 24 की बेच दी। अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि हमको गेन परसेंट निकाल के बताओ, लॉस परसेंट निकाल के बताओ, तब तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते। देखिए 25 की खरीदी, 24 की बेची, यानी एक का हमको हुआ है नुकसान, 1 यूनिट का हमको हुआ है नुकसान, 1 यूनिट का। तो जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, जो लॉस होता है वो भी सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 यूनिट का हमको हुआ है लॉस और सीपी हमारा दिया है 25, टोटल सीपी है 25, यानी अगर हम लॉस जो हुआ है हमारा लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट होता है 1 यूनिट का हमको हुआ है लॉस, तो 1 यूनिट ऊपर रखेंगे, नीचे आएगा सीपी, सीपी दिया है 25 मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 25 बन जा 25 4 जा, यानी अगर हमसे कहा जाता है कि लॉस परसेंट बताओ तो हमको लॉस परसेंट जो है 4% का लॉस हुआ है, तब तो हमारा आंसर ये हो जाता। अगर हमसे कहा जाता खाली लॉस परसेंट निकालो, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है या तो गेन जो हुआ है, तो गेन तो हमको हुआ ही नहीं है, हमको तो लॉस हुआ है, तो लॉस एग्जैक्ट हुआ कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लॉस परसेंट अगर निकालना है तो यहां तक निकाल लेंगे, ऐसे आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें वो देखते हैं। अब देखिए हमने जो यहां से बेचा है, खरीदी थी जो चीजें हमने खरीदी थी वो 25 रुपए की खरीदी और बेच दी है 24 की, जबकि एक्चुअल में हमने कितने रुपए की बेची है दोनों चीजें, एक बेची है 924 रुपए की, तो दोनों कितने की बेची होगी, यानी 924 की एक बेची तो दूसरी भी 924 की बेची होगी, यानी ये बेची होगी 1848 रुपए की, 1848 रुपए की ये बेची है। जबकि यहाँ पे हमारा एसपी कितना दिया है, यहाँ पे एसपी जो दिया है वो 24 यूनिट दिया है, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट एसपी हमारा दिया है वो 1848 दिया है, यानी दोनों एसपी हम इक्वल कर लेंगे, यानी 24 यूनिट जो है, 24 यूनिट जो एसपी है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 1848 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 यूनिट की 1848 डिवाइडेड बाई 24, जब 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तब देखते हैं क्या आता है, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 0 लग जाएगा, 6 8 जा 48, तो यानी 308 अपॉन में आएगा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 7 जा 28, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है 1 यूनिट की वो वैल्यू आई है 77 रुपए, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हमको बताइए लॉस कितने का हुआ था, हमको लॉस भी तो 1 यूनिट का हुआ था, तो 1 यूनिट की तो वैल्यू निकाली है, यानी हमको एग्जैक्ट लॉस कितने रुपए का हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 77, यानी 77 रुपए का हमको लॉस हुआ है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ में ना आया हो तो इसको एक दो बार देखने की कोशिश करें, ये समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिए जाए, देखिए फ्रैक्शन जरूर याद कर लीजिए हर चीज का। तो 20% है, इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 1/5। ऐसे ही 10% है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का होता है 1/10।
इस टाइप से आप कई सारे लिख लीजिएगा उनका फ्रैक्शन, आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमसे कहा गया 400 लिखा है, 400 रुपए पे हमने 20% का प्रॉफिट लिया है, 20% का प्रॉफिट लिया है, तो अगर हम 400 की कोई चीज खरीदे हैं और 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो हम कितने रुपए की बेचेंगे उसको। अगर कोई हमसे कहे 400 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 20% प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो हम कितने रुपए की बेचेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप 400 जो रुपए है इसका 20% निकालिए, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी 80 रुपए, 80 का प्रॉफिट होगा, 400 में ये ऐड करेंगे 80, तब हम बता पाएंगे 480 रुपए आएगा। या हमको अगर इसकी फ्रैक्शन पता है, 20% की फ्रैक्शन अगर हमको पता है 1/5 होती है, यानी कोई चीज 5 की खरीदी होगी, 1 का प्रॉफिट लिया, यानी बेची कितने की होगी, 6 रुपए की बेची होगी, 6 रुपए की बेची होगी, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 की खरीदी, 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेच दी, यानी बेची होगी 6 रुपए की। इस 6/5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 400 में 6/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, और यहां से आएगा 0। अब यहां से 80 और 6 की मल्टीप्लाई करा दो, ये 480 डायरेक्ट। अगर हमको फ्रैक्शन याद है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है ये या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर अभी कहा था 20% लॉस पे बेचेंगे तो कितने रुपए की बेचेंगे, तो 20% अगर लॉस की बेचेंगे यानी 1 यूनिट का लॉस हो गया, यानी 5 की खरीदी और 1 यूनिट लॉस लेके बेच दी, यानी 4 की बेची होगी, तो 4 की बेचेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए 400 में, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 बन जा 5, 5 8 जा यानी 80, 320, 8 चक्के 32, 320 रुपए, यानी बेचेंगे उसको 320 रुपए। तो आप फ्रैक्शन याद कर लीजिएगा, जो भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में इनको याद कर लीजिए, लगभग 1 से लेकर 50 तक आपको फ्रैक्शन याद होंगी, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लाइक करिएगा वीडियो, कमेंट करिए कैसा लगा।